हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं 2024 का बोर्ड पेपर जिसका सेक्शन सी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने खंड ए और खंड ब कर लिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखिए समझिए, हमें 10 और 250 के बीच में पूछा गया है 4 के कितने गुणज है। तो देखिए हम 4 के गुणज लिख रहे हैं। 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इस तरह से लिखते हुए हम जाते हैं। और देखिए 250, 250 से छोटी संख्या है 249 जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो फिर 248 आता है। ठीक है, और इससे छोटा 244 होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है 10 और 250 के बीच में। तो देखिए 4 10 से छोटा है, 8 भी 10 से छोटा है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद हमारे लिए होगा इसमें a बराबर 12। ठीक है, और अंतिम पद a n या फिर l दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अंतिम पद क्या हो जाएगा 248, क्योंकि हमें 250 और 10 के बीच में ही 4 के गुणज पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। nवा पद ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। a बराबर 12 है हमारे पास और a n बराबर 248 है। ठीक है, और सारवंतर d बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। 4 के गुणज थे तो 4 4 इनमें सारवंतर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर अंतिम पद लिख रहे हैं 248, प्रथम पद लिख रहे हैं 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान 4। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं। देखिए 248 बराबर 12 प्लस यहाँ पर देखिए 4n माइनस 4। ठीक है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। 12 में से 4 को घटा रहे हैं। 248 को ऐसे कैसे लिखा है, 12 में से 4 को घटाएंगे 8 आया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 4n है। हमें 4n ज्ञात, यहाँ पर 4n है, इसको यहीं पर रहने देंगे। 4n बराबर इस 8 का पक्षांतरण इधर कर रहे हैं तो 248 माइनस 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4n बराबर 248 में से 8 को घटा रहे हैं 240 आ गया। n बराबर 240, ये गुणा में है, इधर जाके भाग में चला गया। 4 का भाग 240 में देंगे, n का मान आया 60। इसने हमसे पूछा था कितने गुणज है 4 के इन 10 और 250 के बीच में, तो आंसर आ गया 60। अगला सवाल करते हैं। देखिए अथवा में एक सवाल दिया गया है। आपको परीक्षा में अथवा में जब 2 सवाल दिए जाते हैं तो उसमें से एक ही सवाल करके आना है। मैं यहाँ पर आपको सवालों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो सभी सवाल हल करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए विषम संख्याएं 1, 3, 5, इस तरह से 50 से पहले 49 तक, अर्थात ये अंतिम पद हो गया हमारा और ये प्रथम पद है। सारवंतर a बराबर 1, an बराबर 49 और सारवंतर d बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर इनके बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए पदों की संख्या कितनी होगी, इससे हम आसानी से निकाल लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अंतिम पद 49 है, प्रथम पद 1 है, n हमें ज्ञात करना है और d 2 है। ठीक है, 49 बराबर देखिए 1 प्लस 2n माइनस 2, इसको आगे हल कर रहे हैं, बराबर यहाँ देखिए -2 प्लस 1 तो -1 प्लस 2n आ गया। यहाँ पर 49 इसको इधर लेकर आ रहे हैं, प्लस 1 बराबर 2n और 2n बराबर 50, n बराबर 50/2। हमारे पास n का मान आया
25। ठीक है, हमें तो योग ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं SN बराबर n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। इस सूत्र से हम आसानी से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं AP का। तो देखिए n का मान 25 रखेंगे बटा 2, A 1 है, AN 49 है। आगे हल कर लेंगे, 25/2 49 और 1 हो गया 50। 2 का भाग 50 में 25 बार गया, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। ठीक है, इनके निर्देशांक हमने जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं लिख लिया। अब देखिए ACBD, AC के मध्य बिंदु का x निर्देशांक निकालेंगे हम AC का मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 करेंगे। तो यहाँ पर x1 6 है प्लस x2 9 है बटा 2 कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से BD के मध्य बिंदु का x निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर x1 + x2 करेंगे तो 8 + p/2 करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु का x निर्देशांक हमने निकाला है और BD के मध्य बिंदु का x निर्देशांक दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख देंगे। देखिए ये AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक 6 + 9/2 बराबर BD के मध्य बिंदु का x निर्देशांक है 8 + p/2। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं। देखिए 6 + 9 किया 15/2 आ गए, 8 + p/2। ठीक है, अब देखिए इनको वज्र गुणा कर रहे हैं तो इसको इससे गुणा करने पर 2 × 8 + p बराबर 15 × 2। ठीक है, 8 + p बराबर, ये गुणा में है भाग में चला गया तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया। ठीक है, p बराबर यहाँ पर 15 बचा, 15 में से 8 घटाएंगे, पक्षांतरण किया माइनस का हो गया 8, 15 में से 8 को घटाया 7 आया, तो p का मान आ गया 7 और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अथवा में एक सवाल दिया गया है, हम सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको सभी सवाल बता रही हूँ। परीक्षा में आपको अथवा में से एक सवाल करके आना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए A और B निर्देशांक दिए गए हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P है जो 2:3 में विभाजित करता है। हम मान लेते हैं कि P के निर्देशांक xy है, तो विभाजन सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। इस सूत्र के माध्यम से हम x और y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। x ज्ञात कर रहे हैं, देखिए m1 का मान है 2 गुणा x2 4 प्लस m2 3 गुणा x1 का मान है -1। ठीक है, बटा m1 + m2 करेंगे तो 2 + 3 4 दूनी 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 बटा 3 और 2 हो गए 5, 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आया, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए m1 2 है गुणा y2 -3 प्लस m2 3 गुणा y1 7 है बटा m1 + m2 करेंगे तो 2 + 3। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, 2 को -3 से गुणा करेंगे -6 प्लस 7 × 21
बटा 3 और 2 को जोड़ा तो 5 हो गए। 21 प्लस का है, -6 है यहाँ, 21 - 6 हल करने पर आया 15 और इसमें 5 का भाग देंगे जो कि जाएगा 3 बार। तो P के निर्देशांक हमारे पास आ गए 1,3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखिए अगला सवाल है 18वां। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए ये आपके 2024 के मॉडल पेपर में भी आया हुआ है जो मैंने आपको हल करवाया है। इसके बाद इसमें अथवा में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। यह भी आपके मॉडल पेपर 2024 में आया हुआ है जो मैंने आपको हल करा रखा है, और मॉडल पेपर 2025 में भी आया हुआ है, वहाँ भी मैंने आपको हल करवाया है। तो चलिए देखिए दोनों ही सवाल फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेंगे और उसके परिगत समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, देखिए सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो ओ केंद्र वाला वृत्त हमने बनाया है। ठीक है, जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है, हमने नाम दे दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, हम उत्पत्ति लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ये बाहरी बिंदु है और वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, इनकी लंबाइयां समान होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है AE बराबर AH, इसी तरह से BE बराबर BF, CF बराबर GC और DG बराबर DH। ठीक है, तो इनको हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। ठीक है, AE बराबर AH, BE बराबर BF, CG बराबर CF, DG बराबर DH। ठीक है, अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर इधर जो लिखा है इन सबको हमने जोड़ दिया और इधर जो लिखा है बराबर का चिन्ह लगा के हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए AE प्लस BE, AE प्लस BE AB हो जाएगा, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसी तरह से CG प्लस DG, देखिए CG प्लस DG CD हो जाएगा, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बराबर AH प्लस DH, AH प्लस DH, AD लिख देंगे इसकी जगह। इसी तरह से BF प्लस CF की जगह BC लिख देंगे। ठीक है, AD प्लस BC लिख दिया है, इन दोनों को AD लिखा है और इन दोनों का योग BC लिखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 5 नाम दे देंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर होगी CD के और BC बराबर होगी AD के। तो यही हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए AB बराबर CD और BC बराबर AD, इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे देंगे। 5 और 6 से देखिए AB लिखा, CD AB के बराबर है तो CD के स्थान पर AB लिख दिया है, बराबर का चिन्ह लगाया। AD प्लस BC है तो AD बराबर है BC के, तो BC लिखा है और यहाँ पर BC है, इन दोनों को जोड़ा 2AB हो गया, इन दोनों को जोड़ा 2BC हो गया, 2 से 2 कट गया, AB बराबर BC आया। ठीक है, AB BC के बराबर है। ठीक है, BC AD के बराबर है। ठीक है, और AB CD के बराबर है, तो हमने यहाँ यही लिखा है AB बराबर BC, BC बराबर CD। ठीक है, और CD बराबर AD। ठीक है, BC बराबर था AD के, AB बराबर है CD के, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इसके अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाया है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बना लिया है, चतुर्भुज का नाम PQRS दे दिया है। अब यहाँ पर हम दिया है में लिखेंगे, सबसे पहले ओ केंद्र वाला वृत्त है, PQRS वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। चतुर्भुज की भुजाएं PQ, QR, RS, SP है और LMNT बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब सिद्ध करना है हमें कोण POQ
कोण SOR इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से SOP प्लस ROQ 180 इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, रचना में हम ये स्पर्श बिंदु और शीर्ष इनके मिला देंगे, OP, OL, OQ, OM, OR, ON, OS, OT। ये यहाँ हमने लिख दिया है कि इनको मिलाया। इसकी उत्पत्ति में लिखेंगे, देखिए बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, हम जानते हैं। तो देखिए 2 बराबर होगा 3 के, इसी तरह से 4 बराबर होगा 5 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। हमने नाम दिया है 1 से लेकर 8 तक कोणों के नाम दे दिए हैं। तो ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 है, इस तरह से हम लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 1। ठीक है, एक बिंदु पर सभी कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक बिंदु पर सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। हम इन सभी को कोण 1 से लेकर कोण 8 तक जोड़ देंगे, बराबर में 360 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए कोण 1 लिखा है, कोण 2 लिखा है, कोण 3 बराबर है कोण 2 के, तो यहाँ पर कोण 2 लिखा है, प्लस कोण 4, कोण 5 के बराबर है, कोण 5 लिख दिया है। इसी तरह से कोण 6, कोण 7, कोण 6 के बराबर है, तो कोण 6 लिखा है। और कोण 8 कोण 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने कोण 1 लिखा है। ठीक है, कोण 8 कोण 1 के बराबर है। तो देखिए कोण 1 सभी कोण 2-2 हो गए हैं। ठीक है, तो हमने 2 लिखा है और कॉमन लेके इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 2 5 6 हमने अंदर लिखा है, बराबर 360 डिग्री। अब कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 5 प्लस कोण 6 यहीं रहने देंगे इसको। 2 का पक्षांतरण कर रहे हैं तो भाग में चला गया, और 2 का भाग 360 में देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 5 प्लस कोण 6, देखिए कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, और कोण 1 प्लस कोण 2 कोण POQ है, और 5 और 6 जो कोण है कोण SOR है। तो हम इनका नाम लिख देंगे, कोण POQ प्लस कोण SOR बराबर है 180 डिग्री के। इसी प्रकार हम इन दोनों आमने सामने के कोणों को लिख देंगे, 3 प्लस 4 7 प्लस 8, ठीक है, जो कि बराबर में 180 आएगा। तो इनके नाम है कोण SOP और कोण ROQ बराबर आएगा 180 डिग्री। अतः वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, हमने ज्ञात करना है माध्यक। तो देखिए जो हमें सारणी दी गई है, सबसे पहले हम उसको इस तरह से बना लेंगे। अब हमसे देखिए माध्यक पूछा गया है, तो माध्यक में हमें CF की आवश्यकता होती है, तो CF बनाएंगे। इसके लिए देखिए 4 लिखा, 4 में 28 को जोड़ा 32, 32 में 42 को जोड़ेंगे 74, 74 में 20 को जोड़ेंगे 94, और 94 में 6 जोड़ने पर हमारे पास आया 100। तो सबसे पहले तो हम n/2 ज्ञात करते हैं, और n होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर n/2 बराबर 100/2 किया है, जो कि आ गया 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CF में हम देखते हैं 50 कहाँ, देखिए इस वाले में नहीं आ रहा है, यहाँ 32 छोटा है 50 से, तो हम इस वाले वर्ग का चयन करेंगे, इसको माध्यक वर्ग कहेंगे। तो हमारे पास माध्यक वर्ग हमने चयन किया है 20 से 30, तो इसकी निम्न सीमा L बराबर हो गई 20, ठीक है। F इसकी बारंबारता हो गई 42, और CF इसके ऊपर वाली, ठीक है, 32, ठीक है। अब हम सूत्र लिख रहे हैं माध्यक का, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2
माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, और एच होगा यहाँ पर 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आया। ठीक है, एल 20 है प्लस n बाई 2 जो कि 50 आया। यहाँ पर स्मॉल n भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल N लिखा है तो यहाँ पर हम कैपिटल N ही लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्मॉल n लिखते हैं तो भी सही है और कैपिटल लिखते हैं तो भी सही है। अब यहाँ पर देखिए n बाई 2 50 माइनस सी एफ का मान 32, ठीक है, जो कि इससे पहले वाली होती है, जो माध्यक वर्ग माना है हमने इससे पहले वाली सी एफ लेते हैं, बटा एफ का मान, इसकी बारंबारता है 42 गुणा एच 10 है, इसको हल कर रहे हैं 20 प्लस 50 है, यहाँ पर 32 है, 50 में से 32 को घटाएंगे 18 बटा 42 गुणा 10 20 प्लस, देखिए इसको काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18। ठीक है, अब देखिए 3 सत्ते 21, 3 दिया 9, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 और बटा में 7 है। ठीक है, लघुत्तम लिया 7, 7 को 20 से गुणा किया 140 प्लस 30, 140 प्लस 30 170 हो जाएंगे, बटा 7 करेंगे, 7 का भाग 170 में दे रहे हैं तो आएगा 24.285। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 24.29। ठीक है, दो संख्या के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या आती है तो हम इसको 9 लिख सकते हैं, इस तरह से संख्या बढ़ा के। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 2 संख्या तक लिखा है केवल। देखिए अथवा में दिया गया है यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर f है और k का मान हमसे पूछा गया है। देखिए यह अथवा में है, आपको तो जो अच्छे से आता है एग्जाम में उसमें से एक सवाल करके आना है। हम सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए दोनों ही सवाल मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम सारणी को इस तरह से बना लेंगे, ये x है ये f है, हम fi xi ज्ञात करते हैं तो दोनों को गुणा करके लिखेंगे। 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30, 15 को 4 से गुणा कर रहे हैं 60, 25 को 3 से गुणा कर रहे हैं 75, यहाँ है 35 k तो यहाँ लिखेंगे 35 गुणा k। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 45 को 2 से गुणा करेंगे 90। ठीक है, अब देखिए इन सबको जोड़ देंगे और इन सबको जोड़ देंगे। हमें यहाँ पर बंटन का माध्य दिया गया है, ठीक है, और k का मान पूछा गया है। तो देखिए सिग्मा एफ, इन सबको जोड़ रहे हैं तो देखिए k को तो हम k ही लिखेंगे प्लस इन सबको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर आया 15। इसी तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 35k है, 35k को ऐसे कैसे लिखेंगे प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो ये आया 255। ठीक है, अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो समांतर माध्य या माध्य एक ही बात है, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिख भी सकते हो या सीधा एफ एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। देखिए ये हमने ज्ञात किया 35k प्लस 255 बटा सिग्मा एफ का मान k प्लस 15। ठीक है, और माध्य का मान हमें दिया गया है 21.5 जो कि हम यहाँ लिख देंगे 21.5। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखिए वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21.5 गुणा k प्लस 15 बराबर 35k प्लस 255। ठीक है, अब आगे हल कर रहे हैं, इसको इससे गुणा किया, ये हो गया 21.5 k प्लस 15 को 21.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 322.5।
ठीक है, बराबर 35k प्लस 255। ठीक है, अब देखिए के ज्ञात करना है। इस 35k है और यहाँ पर 21.5 है, तो इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे और इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो देखिए 35k को हमने ऐसे कैसे लिखा, 35k, इसका पक्षांतरण कर रहे हैं, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखिए इसको हम इधर ले आए, अब यहाँ इसके साथ हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो 322.5 माइनस 255। के वाले जो है उनको हमने एक तरफ लिखा है और ये अंकों वाली संख्याएं हैं जिनको हमने पक्षांतरण करके एक तरफ लिखा है। ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो हमारे पास आया 13.5 के, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67.5 के बराबर 67.5 बटा, गुणा में है, बटा में चला गया 13.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और जब इसको हम हल करेंगे तो के का मान हमारे पास 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। इसके अगले वीडियो में करेंगे खंड द। अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।